अपर्णा राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। ठंड बहुत है, ये सब आप लोग जान रहे हो कि बहुत ठंडे समय बिल्कुल बाहर निकलने का दिल नहीं करता, और बाहर निकलने का दिल नहीं करता तो पार्लर जाने का भी दिल नहीं करता। और सच बताएं, अब देखा जाए तो फेशियल के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती है कि आपको रूटीनली जाना पड़े पार्लर में। हम लोग तो दो ही रीज़न से जाते हैं पार्लर, या तो वैक्स कराने या थ्रेडिंग कराने जनरली। बाकी तो फेशियल वगैरह वंस इन अ वाइल होता है, और मैं तो शायद 6 महीने पे भी नहीं जा पाती, कुछ टाइम शेड्यूल ऐसा है। आईब्रो तो हम फिर भी प्लकिंग करके ठीक कर लेते हैं, 2-4 एक्स्ट्रा बनी तो उसको हम लोगों ने निकाल दिया, प्लग कर दिया और ऊपर से छोटी सीजर से कट कर दिया, जो ये वाला आता है। ये चलता रहता है एज लॉन्ग एज कोई फंक्शन ना पड़े या किसी स्पेशल ओकेज़न पे, या दिल कर रहा है कि नहीं चलो कर लिया जाए। लेकिन जो मुश्किल की चीज़ होती है वो है हमारे फेशियल हेयर। हम ध्यान ना दें तो पता नहीं चलता है कि हमारे चेहरे पे इतने बाल हैं। कुछ लोगों को ऊपर वाले की कृपा होती है, उनको चेहरे पे बहुत बाल नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों के फेस पे अच्छे खासे बाल होते हैं। लेकिन जिनके नहीं दिखते हैं उनके भी फेस पे बाल होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं, ब्राउन होते हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन बाल होते हैं। जब तक वो रहते हैं तब तक तो नहीं पता चलता, लेकिन जब हम उनको क्लीन करते हैं ना, तब दिखता है कि नहीं, वहाँ कुछ था जो अच्छा नहीं था, और हटाने के बाद वास्तव में बहुत अच्छा सा असर आता है। तो उसके लिए बहुत से लोग अलग अलग तरीका चुनते हैं। जैसे कुछ लोग वैक्सिंग कराते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको हेयर रिमूविंग क्रीम लगा लेते हैं, पर हर चीज़ के अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे अभी बोला मैंने कि हर चीज़ के ड्रॉबैक्स हैं। कभी भी हेयर रिमूविंग क्रीम फेस पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल आपके स्किन को, क्योंकि फेस की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको ख़राब करते हैं। तो कभी भी हेयर रिमूविंग क्रीम आप अपने फेस पे मत लगाएं, ठीक है। थ्रेडिंग जिनके लिए चेहरे पे 2-4 बाल एक्स्ट्रा है वो तो करा सकते हैं, लेकिन फोरहेड है, साइड लॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे कितना थ्रेडिंग कराओगे, दैट इज़ वेरी पेनफुल। और वैक्सिंग के बाद जैसे हम ही हैं, हम जब भी कभी भी हमने यहाँ पे एक आध बार वैक्सिंग कराया भी है, तो पता है क्या होता है, जब वो बाल निकलना शुरू होता है उस समय इतनी इचिंग होती कि आप इचिंग खुजा के वहाँ की स्किन ख़राब कर लेते हो। तो बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करने के बाद जो चीज़ मुझे समझ में आई वो है ये रेज़र, ठीक है। अब आप कहोगे कि रेज़र से बाल कैसे हम शेव करें, क्या हमारे एक्स्ट्रा बाल निकल आएंगे, क्या हमारे बाल थिक हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं पिछले 1 साल से यही कर रही हूँ। फेशियल हेयर रिमूवर के लिए मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती। आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑन माई फेशियल हेयर, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेल्स को आपने देखा, वो तो रोज़ शेविंग करते हैं, तो क्या उनके बाल ज़्यादा निकलने लगते हैं? ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि वो एरिया जहाँ पे वो अपने बाल शेव करते हैं, वो एरिया ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। हाँ, उनके बाल हार्ड होते हैं, क्योंकि वो सारा खेल हॉर्मोन्स का होता है, इस रेज़र का नहीं होता। जिन लोगों के बाल सॉफ्ट होते हैं वो होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि रेज़र करने के बाद वो हार्ड हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे जनरल मिथ्स हैं जो सिर्फ मिथ ही हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी भी अगर कहीं बाल की एक रूट है और शेव कर ले तो वहाँ 2 नहीं हो जाएगी, रूट एक ही रहेगा। बल्कि अगर आप ये करते हो ना तो इसके 2-3 फायदे हैं। बस आपको कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है अगर आप शेविंग ब्लेड से अपने बाल रिमूव कर रहे हो। सबसे पहली चीज़, फेस शेव करने से पहले आपका फेस प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी ड्राई फेस पे आप रेज़र नहीं चलाओगे। फेस, या तो आप फेस वॉश करते समय उसकी शेविंग करो, या फेस अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए, जिसमें आपका ब्लेड इजीली मूव करे। अभी आपने देखा हमारे चेहरे पे बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगा के रखा है, इसका ये मतलब है कि पूरी तैयारी है कि मैं फेस रेज़र करने जा रही हूँ। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी। और तीसरी, जो
उतनी ही इम्पॉर्टेंट है मॉइस्चराइजेशन आफ्टर शेविंग। आप शेविंग के बाद भी अपने फेस को मॉइस्चराइज करो, जिसमें किसी भी तरह का ड्राइनेस ना हो आपके फेस पे। और आप देखो, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो 1 महीने में एक बार ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। एक बार आपने कर लिया, पूरे महीने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कोशिश करेंगे कि हम इस तरह का जो ब्लेड है किसी भी कंपनी से हम ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर हमने कोई ब्रांडेड नहीं है, ये मैंने DIY से लिया था या कहीं से। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखते हैं कि वो रेज़र शार्प हो, है ना, बहुत शार्प होगा। तो ये, और अच्छी चीज़ ये कि आप इसको एक बार यूज़ करने के बाद रिमूव कर दो। एक रेज़र मुश्किल से 15-20 रुपए का पड़ता है। और जब आप फेशियल हेयर रिमूव करोगे रेज़र से, तो उसके साथ साथ डेड स्किन भी निकलती है, तो आपके चेहरे पे एक ताज़ापन, एक ग्लो और एक जो टैनिंग वगैरह है ना, वो भी उस लेयर के साथ निकल जाती है। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए आपको बता देते हैं, आपको करके दिखाते हैं। पहली चीज़, अपने फेस पे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या फेशियल ऑयल कुछ लगा के रखो। देखो मैंने लगाया हुआ। ड्राई मत चलाना, ड्राई रेज़र बिल्कुल मत चलाना। अगर आपको लगता है आपकी जगह ऐसी है फेस वॉश वाली जहाँ पे प्रॉपर रोशनी है, वहाँ आप उसी समय कर लो। लेकिन हमारे पास जो हमारा सिंक है जहाँ फेस वॉश करते हैं, वहाँ पे लाइट नहीं आती प्रॉपर, तो हम फेशियल ऑयल लगा के कर लेंगे, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। और कभी भी हमें ऐसे करके नहीं यूज़ करना, ठीक है। बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं करना, हमें 45 डिग्री पे करना है। सीधा ब्लेड नहीं अप्लाई करना, कट लग जाएगा, हमें 45 डिग्री पे करना है। तो अब हम शुरू करें। है ना, बहुत अच्छे से निकलता है। और इसको क्लीन कर ले, कोई कट नहीं होता, कुछ नहीं होता। और क्योंकि आपके फेस पे ऑयल है, इजीली ग्लाइड करता है। ठीक है, कोई डर नहीं, बस इसको ऐसे यूज करना है, मैं यूं नहीं करना, ऐसे करना, इस तरह से करना। अब हेयर नहीं है फिर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इससे आपकी डेड स्किन निकल जाएगी। कोई पेन नहीं है। थ्रेडिंग आप कराते हो ना, तो बहुत पेन होता है भाई। अगर आप थ्रेडिंग कराते हो अपने साइड लॉक्स पे, बहुत पेनफुल होता है। वैक्स करते हो, वो भी बहुत पेनफुल होता है। ये टेक्निक बेस्ट होती है जो हमें लगता है। महीने में एक बार कर लो, फुर्सत यार। और आप देखो, मेरे बालों को देख के लग रहा होगा कि पहले भी हम यही करते आए हैं। जब थोड़े थोड़े निकलने शुरू हो, आप फिर कर लो यार, ये तो अपनी खेती है। साथ में डेड स्किन भी निकल रही है। तो एक बार ट्राई करना, केयरफुली करना। अगर लगे कि हाँ ये वास्तव में अच्छा है, तो एक लाइक ज़रूर दे देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो हम
बहुत आराम से अपनी सुविधा अनुसार अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा शेविंग आप जो हेयर की रूट्स है, जो हेयर की ग्रोथ है, उसी डायरेक्शन में करना, अपोजिट मत करना। अपोजिट करने से क्या होता है कि जो आपके बाद में हेयर निकलेंगे वो थोड़े हार्ड हो सकते हैं। तो कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में मत करना, छोटे छोटे स्ट्रोक देके करना। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।